भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती ये 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 तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये तारती 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 ये तारती। ये तारती ये तारती ये तारती ये तारती तारती ये तारती ये तारती ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करना पकार, संसार सार भुज देंगे हार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं।
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दासी, जन्म जन्म मोह कीजियो वृंदावन वासी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव स्वामी की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बद्री विशाल की, जय जय श्री राम। गुरुजन, संतजन, आदरणीय विप्रजन, संगीत कलाकार एवं समस्त भगवत प्रेमी जन, माताएं बहनें, आप लोगों ने कल प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत महात्मा का श्रवण किया। जहां ये बताया गया कि भागवत के कथा श्रवण का फल ये होता है कि हमारे भीतर सोया हुआ ज्ञान वैराग्य पुनः जागृत होता है। पर जिस तरह से अचेता अवस्था में ज्ञान वैराग्य पड़े हुए हैं, नारद जी बहुत सारे वेद पुराण शास्त्र गीता सुना रहे हैं, परंतु जितनी देर वो सुनाते हैं उतनी देर ही चेतनता आती है, पुनः फिर वही अचेतन अवस्था। कथा श्रवण के समय हमारा भी कुछ ऐसा ही स्थिति होता है कि जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर लगता है कि अब हम भक्ति भाव में चले जाएंगे, वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान हो गया, भक्ति बढ़ रही है। पर उतनी देर ही भीतर का ज्ञान वैराग्य भक्ति जागता है जितनी देर हम कथा के प्रांगण में रहते हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि कथा प्रांगण में जैसे ही आप लोगों के जाने का टाइम होता है, फिर से अचेतन अवस्था ज्ञान वैराग्य को घेरने लगता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, उसमें क्या प्राप्त होता है, श्रवण करने का फल क्या है, हम आप सब ने कल श्रवण किया। आज हम आप सब ग्रंथ में प्रवेश करेंगे, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। एक बात, आज की वर्तमान समय में 18,000 श्लोक संपूर्ण रूप से नहीं है, प्राप्त नहीं है, कम हो गए हैं। गुरुदेव के बताए अनुसार जहां तक हमारी जानकारी है उसमें 14,099 श्लोक है, जो विस्तारित संहिता थी जिसे 18,000 श्लोकों वाली मानी जाती है, उसमें कुछ न्यूनता आई हुई है। पर जितना है उसमें भी हम लोग अपना ध्यान लगाएं, उसे श्रवण करें, मनन करें, अध्ययन करें, तो भी हमें जीवन अपना सार्थक करने में सहायता मिलेगा। मन में संकल्प करो, ये भागवत रूपी गंगा वहां आपको प्रकट होकर के मन को शीतलता, हृदय की प्यास, मन की मलिनता को दूर करती हैं। और ये उन पवित्र तीनों नदियों को स्पर्श करती हुई आई हैं, समाहित हैं वो त्रिवेणी इसमें। क्योंकि भागवत महापुराण
सरस्वती नदी के तट पर लिखा गया है। वेदव्यास जी का शम्याप्राश नामक आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था। तो जो लेखन हुआ है वह सरस्वती के किनारे हुआ है। और आप सब लोग कथाएं सुने होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा गंगा किनारे सुनाते हैं। और कथा के अंतर्गत 10वें स्कंद में प्रभु की बाल लीलाओं में सर्वत्र यमुना पुलीन का वर्णन है, यमुना किनारे का वर्णन है, महात्म्य में भी था। तो इस प्रकार से लेखन, गायन और वर्णन त्रिवेणी है, समाहित है भागवत में। और जिस प्रकार से मां गंगा त्रिदेवों को स्पर्श करती हुई क्रम से हमारे आपके लिए सुलभ हुई हैं, इसी प्रकार से ये भागवत रूपी गंगा भी त्रिदेवों के स्पर्श से हम आपको सुलभ हुई हैं। भागवत चतुश्लोकी रूप में पहले श्री ब्रह्मा जी को मिला नारायण जी के द्वारा। तो कहा जाता है ना कि भागवत महापुराण भगवान नारायण के मुख से निश्चित है। किसे मिली? ब्रह्मा जी को। जिस प्रकार से वामन रूप धारण करने के बाद भगवान के पैरों के अंगूठे से ब्रह्मांड का कटाक्ष भेदन हुआ था, तो गंगा निश्रित हुई और उसे कमंडलों में ब्रह्मा जी ने धारण किया। उसके बाद भागीरथ की तपस्या करने पर गंगा भगवान शंकर की जटा में आई, उसके बाद हमें पृथ्वी पर सुलभ हुई। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण के मुख से निकला, फिर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। और वही आप लोगों ने अमर कथा सुनी होगी ना, कि अमर कथा माता पार्वती को सुनाते हैं भगवान शिव। फिर वहाँ पे एक विगलित अंडा पड़ा होता है जिसके अंदर से एक सुख निकलता है और ओम ओम की ओंकारे देता है। भगवान फिर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं कि बगैर दीक्षा लिए कथा श्रवण कर लिया। ये दुर्लभ कथा है। अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। और वो अंडे से निकला हुआ सुख कोई और नहीं है, इस ग्रंथ के परम आचार्य हैं विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी हैं। तो अमर कथा के रूप में इसी कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया। इस प्रकार से यह भागवती गंगा त्रिदेवों से होकर के हम आप सबको सुलभ हुए हैं। और कहते हैं कि भागवत हम आपको जो पिलाई जाती है तो कैसे विश्वास करें कि हम सुन सकते हैं, कैसे माने कि इसमें जो बताया जाता है वो सच है। तो इसके लिए दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा, दूसरे श्लोक में उन्होंने ये कहा कि भागवत चतुष्टय समझ लीजिए। पहले ग्रंथ में प्रवेश करने के बाद पहले ध्यान किया, उसके बाद भागवत चतुष्टय बताया। भागवत चतुष्टय ये होता है कि उसमें बताया जाता है कि अधिकारी कौन है सुनने का, प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसमें जो लिखा हुआ है वो विषय क्या है, और सुनने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, क्यों सुनते हैं। और बताया कि वो भागवत जो है वो क्यों सुनना चाहिए। तो ये भागवत चतुष्टय समझाया कि जिसके अंदर व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं करेंगे इस विषय का, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अधिकारी कौन है।
निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो चुका है। मत्सर का अर्थ होता है कि अपने अंदर का विकार, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या। किसी के दुख में हम दुखी हो जाते हैं, ये बहुत आसान है। किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो हम भी रो लेते हैं, पर कोई सुखी हो जाए तो हम भी सुखी हो जाएं, ये नहीं होता। होता है क्या? हाँ, तो जब तक ये नहीं होता है आपके भीतर, तब तक आप अधिकारी नहीं है भागवत कथा सुनने के। क्योंकि अधिकारी उसी को कहा गया है निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो चुका है। तो आप लोग समझिए कौन कौन अधिकारी है भागवत सुनने का। कोई नहीं, अधिकारी सब हैं। पहले नहीं निकला तो क्या, अब निकल जाएगा। मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, पर वो इतना आसान नहीं है। जब हम ठाकुर जी के लीला अनुवादों को, गुणानुवादों को श्रवण करेंगे, बार बार उन्हें याद करेंगे, तो याद जो शब्द लिखा जाता है उसका उल्टा क्या होता है? दया। या द या, ठीक है। तो जब हम उन्हें बार बार याद करेंगे तो वो दया बन करके आएगा। जब उनकी दया हो जाएगी, उनकी कृपा हो जाएगी, तो ये मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम, क्रोध सब निकलेंगे, तब अधिकारी होंगे। अभी हम अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी मात्र वही है जब आप अपने छोटे स्तर से किसी दुखी परिस्थिति से निकल करके ऊपर उठते हैं और फिर भी कोई खुश होता है। आज आप ऐश्वर्य संपन्न हो गए और फिर भी आपके साथ कोई सुखी हो रहा है, अंदर से खुश हो रहा है, तो मान लेना कि वो अधिकारी है कथा श्रवण करने का। वरना परिस्थिति तो ये है कि अगर पड़ोसी सुखी हो गया है तो कहेंगे कि अब हम बर्बाद हो जाएं, कोई परवाह नहीं, उसे नहीं आगे बढ़ने देंगे। इतनी जलन की भावना, इतनी ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत होती है, उस द्वेष का इतना तीव्र वेग होता है कि हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। कभी कभी अनुभव किया होगा जीवन में। और आप लोगों को एक बात बता दें, ये मात्सर्य, ये द्वेष की भावना सिर्फ साधारण लोगों में नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों को प्रभावित कर देता है। इसलिए इससे वही बच सकता है जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए, अलवेली सरकार की कृपा हो जाए। और कथा सुनने का अधिकारी वही है। तीसरे श्लोक में बताते हैं, रसिका भुवि भावुका, मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। बार बार रसिक और भावुक लोग पिए, क्योंकि जो भावुक नहीं होगा, जो रसिक नहीं होगा, वो पी ही नहीं सकता। भाई प्यासा जो होगा वही तो जल ग्रहण करेगा ना। आपको प्यास नहीं लगी है और कोई कह दे कि आप 1 गिलास जल पी लो, तो पी पाओगे? जल तो छोड़िए, कोई बहुत आपकी अभिरुचि का चीज हो, कोई ऐसा भोज्य पदार्थ हो, ऐसा कोई पेय हो जो आप खूब पसंद करते हो, वो भी उतने ही पी पाएंगे जितना आपको प्यास होगी। प्यास के बगैर नहीं पिए। अच्छा मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आप खाना चाहते हैं, आपके सामने कोई रसगुल्ला ला कर दे दिया, आपने बहुत प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण किया। 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, क्षमता जितनी थी, इच्छा जितनी थी, तभी तक तो खाओगे। पर भर गया और फिर भी कहा जाए कि आपकी पसंद की चीज है, और लीजिए और लीजिए, तो अब रस नहीं आ रहा उसमें। वही चीज जो हमें पसंद था अब नहीं है,
अब वो भाव नहीं है। तो जो रसिक होंगे, जो भावुक जन होंगे, वही इस कथा को ग्रहण करेंगे और बार बार करेंगे। ये जो भावुक होना और रसिक होना है ना, ये स्वर्ण पात्र के समान है, स्वर्ण पात्र के समान बनाता है हमें। और ये जो भागवत रूपी कथा है वो किसी शेरनी के दूध जैसा है। आप लोग जानते हैं शेरनी का दूध किसी अन्य पात्र में नहीं टिक सकता, छिद्र कर देगा और बाहर निकल जाएगा, स्वर्ण पात्र में रुकता है। इसलिए ये पूरी कथा आपको रोज 3 घंटे सुनाई जाए, और एक पारायण नहीं, हम तो कहते हैं 10, 20, 50 पारायण कर लीजिए अपने जीवन में। रोज 3 घंटे जाकर कथा सुनिए, अच्छे अच्छे व्यास जी की सुनिए, अच्छे अच्छे भजनांदियों के भजन सुनिए, पर सब आपके दिल से निकल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए भावुक बनिए, रसिक बनिए, और भगवान को वही प्राप्त करता है जिसने रोया हो जी भर के। तो कहते हैं कि रसिको भावुको बार बार पियो, मोहर हो रसिका भावुका। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 संतजन ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। 1000 वर्ष का उनका सत्र है। आज उन्होंने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों में 12 स्कंद पर्यंत पूरी भागवत सुनाई जाएगी। मान लीजिए उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है ये पूरी कथा, और उसमें कोई साधारण संत नहीं है। ऐसे ऐसे ऋषिगण हैं, संत जन हैं, जिनके जीवन में कई चतुश्लोकी बीत चुकी है, चतुर्युगी बीत चुकी है। 4 युग का जो योग बताया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ऐसे कई चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। कोई संत तो ऐसे हैं कि एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में जाकर के जल ग्रहण करते हैं। इतनी आयु है। ज्ञान ऐसा कि नेत्र बंद करते ही अनंत ब्रह्मांडों की गतिविधियां देख लेते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, सर्वत्र पहुंच है उनकी। ऐसे अमल विमल सत बीतराग संत 88,000, 1-2 नहीं, 88,000 ऋषिजन जहां एकत्रित हो गए हों, और वो भी इतने आयु के, इतने ज्ञान वाले, तो वहां 1000 वर्ष का जो सत्र चल रहा होगा, उसकी दिव्यता भव्यता कैसी होगी। पर उस यज्ञ का मात्र एक उद्देश्य है कि आने वाले कलिकाल में मनुष्यों का जीवन दुखों से भरा होगा, उनके दुख की निवृत्ति कैसे की जाए, इसका उपाय ढूंढने बैठे हैं। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? जो सृष्टि पर जीवन है, जीव हैं, उनका परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि शास्त्र अनेक है, समय कम है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? फिर उन्होंने पूछा कि भगवान जब अजन्मा है, संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है, तो अवतार क्यों लेते हैं? फिर पूछा उनके कितने अवतार हुए हैं अब तक? और अगले प्रश्न में वो पूछते हैं कि वो अवतार लेकर के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में वो धर्म की स्थापना करके जब चले जाते हैं लीला स्मरण करके, तो ये धर्म किसके शरण में जाता है? पहला प्रश्न क्या पूछा कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है?
अब आप लोगों से पूछा जाए कि पुत्र का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, भ्राता का क्या धर्म है, तो बड़ा आसान बता दिया जाता है। आप लोगों ने पितृ मातृभक्त श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, तीर्थाटन को ले जाते हैं, ध्यान रखते हैं हर प्रकार का। तो वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं ना। जो माता पिता की सेवा करे यही तो धर्म है। पर जो संत संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, अपने परिवार को, अपने ग्राम को छोड़ देते हैं, वापस आते नहीं, वो अधर्मी है क्या? धर्म तो ये है कि माता पिता की सेवा करना है, और वो छोड़ के चले गए, फिर तो धर्म नहीं निभा पाए, फिर वो तो अधर्मी ही हुए ना। सारे साधु महात्मा सन्यासी नहीं हुए, अधर्मी नहीं हुए, फिर क्या धार्मिक हैं? वो तो माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे हैं। उनका धर्म क्या है? तो उन्होंने तो धर्म ही छोड़ दिया। जिन्होंने जन्म दिया उसे मरने जीने के लिए छोड़ दिया, नहीं ध्यान रख रहे हैं, तो कहां धर्म निभाया? और जब धर्म नहीं निभाया, जो अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर रहा है, वो अधर्मी हुआ। तो सारे साधु महात्मा को श्रद्धा नहीं करना ना, करना, क्योंकि उन्होंने धर्म छोड़ा है, परम धर्म को अपनाया है। परम धर्म को, परम धर्म क्या है? सबके जो पिता हैं उनकी शरण में जाना है। तो परम धर्म के लिए थोड़ा सा अपने मन को